देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद ब्रह्मवाच नेतत्तस्वरम् भवतस्व पदार्थं वेदगृहं पुरुषो यदा वित्तिक्षेत ज्ञानस्य चार्दस्य गुणस्य शाश्वयो मायामयाद व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है तो आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान है। ये सब आप में अध्यस्त है, अतः आप इस मायामय प्रपंच से सर्वत्र अलग है। इंद्र उवाच इंद्रपुच्युत विश्वभावनम उपारंदराम मनोदृशम सुरविट्टरदर्शोद्रायुद्धे भृदंड रसरामिष्टिभियम। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किया रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। पत्नी उच्चुअम्म यज्ञोयम्म तवेजनायकेन सृष्टो विध्वस्तम पशुपत्य नाद्य दक्षकोपात तम्मनस्तवम शौचायना भशांतम मेधम यज्ञात्मनुरुचा दृशा पुनिः। यज्ञियों की पत्नियों ने कहा, सन भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजने के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ते शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे इस यज्ञ को आप नील कमल किसी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषि उच्चुअम्म अनुमितम तेसन भगवान विचेष्टितम यतमात्रचार्षि कर्म नाजस विभुत्य यत उपसदृशौर्यम न मनते सवनुवर्ततिम भवान। ऋषि ने कहा, सन भगवान, आपकी लीला बड़ी अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव के भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे सब आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप अपना उनका मान नहीं करते, उनसे निस्पृह रहते हैं। सिद्धू उच्चुअम्म अय्यम तत्काश्रमृष्टो पीयूष नद्याम मनोवारणम क्लेशोदान दग्धम तृषार्तम खड्डो न सस्मारदावम न निष्क्रमाति ब्रह्म संपन्नम। सिद्धों ने कहा, प्रभु, यह हमारा मन स्वरूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दावनल से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर आपकी कथारूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वह ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावनल के स्मरण है और न वो उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान उवाच स्वागतम प्रसिदेश तुभ्यम नमम श्रीनिवास श्रियकांतय त्राहिम नमम कावृतोदीशनार्णमकम शोभते शीर्षहीनम कबंधो यथा पुरुषम। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसम्मत परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपाला उच्चुअम्म दृष्टम कीमनो दुर्दासे त्वम प्रत्येक दृष्टता दृष्टितेन दृश्यम मायेशा भवदीया ही भूमन्ना यस्तवम पष्टम पंचबीरवासी भूत्यम। लोकपाल ने कहा, अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतकरणों के साक्षी है, ये सारा जगत आपकी द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तु तो आप है तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, ये आपकी माया ही है। योगेश्वरा उच्चम प्रियानतेन सोमत्तस्वये प्रभो विश्वतामीक्षेण पृथग्यो आत्मनम अथापि भक्तेशात पदावत्तामनन्यत्र ब्रुवान वत्सल। योगेश्वर ने कहा, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपका कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आप में स्वामित्व भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जगदुदालेशु देवतो ब्रह्मोदादन गुण्या माया रचिता भेदमत्य संस्थायाम विनवृत्त भृगनाथ मैंने नमम। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादी गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादी गुणों से सर्वथा दूर है। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्मवाच नमस्ते शुद्ध सत्वाय धर्मादिनाम च सुत्तये निर्गुणाय च कष्टाम नाम वेदोरोपी च। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि के उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्वों को स्वीकार करते हैं, आप ही
निर्गुण भी है, अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निरुवाच एतजासम सुस्मे तेजावम वेव सदार आजसिक्तम तम यज्ञम पंचविधियम च पंचवीयम शिष्टम युर्वियम प्रोतोस्मि यज्ञम। अग्निदेव ने कहा, भगवान आपका ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास तो मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप है तथा आश्रव्य, अस्तु, श्रोष्ठ, यजे, ये यजामहे और वष्ट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवा उच्चम पूरा कल्पापये सुकृतामकृत्य विकृतम तवे मेध्वास्मिन सलिले उद्ग्रेन्द्र दर्शने कुमान शेषे सिद्धरद्दि विमृष्टाति पदवीयम सेवाद शरणोयम पति चारसी वृत्यम नमस्सीम नमम। देवता ने कहा, देव आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम शैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक निवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। और वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वा उच्चुअम अंशान शास्ते देव परिचादयते ब्रह्मोनंद्रया देवगणा रुद्र पूर्वागम क्रीड़ा भांडम विश्वविदम यस विभुमन्न तस्मे नित्यम नाथ नमस्ते करवाम। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश है। महत्तम यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरा उच्चु अम्मा त्वरमार्ता पिबद्धय केलवरस्मिन कृत्वा ममाहित मित्त तुरुत पथ्यम स्वयं क्षिप्तोपयसद्विलालस आत्ममोहम उष्मत कथा मूर्त निवेशवक उदर दस्यत। विद्याधरों ने कहा, प्रभु परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत ऋषियों की लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कृतामृत सेवन करता है वही संतकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणा उच्चुअम तवम कृत सत्वम भविष्यतम पहुताशम स्वयं तवम महि मंत्रम समिधुर पात्राणि च तवम सद्य स्थितिर्वजो संपत्ति देवता अग्निहोत्रम सदा सोम आज्यम पशुअम। ब्राह्मणों ने कहा, सन भगवान आप ही यज्ञ है, आप ही हवि है, आप ही अग्नि है, स्वयं आप ही मंत्र है, आप ही समिधा कुश और यज्ञ पात्र है तथा आप ही सदस्य ऋतिवज यजमान एवं उसकी धर्म पत्नी देवता अग्निहोत्र सदा सोमरस घृत और पशु है। त्वम्मा पुरा गाहमस रसया महासुकरो दृष्टांग पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा सुत्यमानो नंदिलालिया योगी भी वर्जाय हर्त त्रि गायत्र यज्ञ कृतम। वेद मूर्ते यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही है। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी पृथ्वी को लीला से अपने डाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीन आपका ये अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। सप्रसिद्ध तस्मात् कारक्षताम दर्शनम परिभ्रष्ट सत्कर्मणाम कीर्तिमाने लुबन्तम न यज्ञेशत यज्ञ विघ्नाम शयम यान्ति तस्मै नमः। यज्ञेश्वर जब आपका नाम कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारे यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था अतः आपको दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। मैत्री उवाच इति दक्षम कविर्यज्ञम भद्रम रुद्रावरिमिषतम कीर्तिमाने ऋषिकेश शन्य यज्ञ भावने। श्री मैत्रा जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। भगवान सेन भागेन सर्वोत्तमा सर्वभागभूत दक्षम बभाष भावश्य प्रियमान इवानग। सर्वत्यामी श्री हरि तो सभी के भागों को भोगता है, तथापि त्रिकपाल पुराण स्वरूप अपने भाग से और अभी प्रसन्न होकर उन्हें दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान वाच अहम ब्रह्म च सर्वस्व जगदम कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा सोम दुर्गवे शेषनम। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। आत्ममायम सामिष्य सोहम गुणमयी विलिज सुजन रक्षण
प्रसन्न हरण विश्वम दद्रे संज्ञाम क्रियोचिताम। विप्रवर अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ, और मैंने उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के नाम धारण की है। तस्मिन् ब्रह्मण द्वितीय केवले परमात्मनि ब्रह्म रुद्रो च भूतानि भेदो न पश्यति। ऐसे जो भेद रहित विशुद्ध परब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता हूँ। यथा पुमानं स्वांगेषु शीर्णपाणिभ्यश्चु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परम्। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ और अंगों में ये मुझसे भिन्न ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। त्रयोमेक भावनाम यो न पश्यति वे विधाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मण स शांति मद्गच्छति। ब्रह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपता एक ही है, और हम ही संपूर्ण जीव रूप है। अतः जो हमें कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। सन देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, श्रीनिकाय नमः, सन देवताय नमः, श्री राजा रामचंद्राय नमः, पंचोत्तर नमः, बजरंगबली नमः, राधे कृष्ण नमः, शिव पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगलमूर्ति नमः, सिद्धिविनायक नमः, ईश्वर नमः, विठ्ठल रखमाय नमः, विष्णु देवता नमः, गरुड़ देवता नमः, वत्स देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णो देवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजा भवानी माता नमः, गुरुदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, सन देवता नमः, दत्तात्रेय नमः, स्वामी समर्थ नमः, श्री सन देवताय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मंगल भवन मंगल हारी, सुद्रभव दशरथ अजर बिहारी, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम रघुपति। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अनंतकोटि ब्रह्मांड ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः। सन 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 हो Oh